साल था 1812। ब्रिटिश अफसर जॉन हेनरी ब्लेयर अपने दस्तावेजों में कुछ अजीब बातें दर्ज कर रहे थे। उन्होंने लिखा, गंगा नदी के तटवर्ती गांवों में लोग एक जल प्रेत से बहुत ज्यादा डरते हैं जो रात में नाविकों को आवाज देकर बुलाता है। दे कॉल इट पंडुब्बा, द ड्राउन्ड वन। पर क्या ये सच था या फिर केवल एक अंधविश्वास? ब्लेयर ने इस कहानी के पीछे छिपी हुई सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। पर शायद ब्लेयर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पंडुब्बा जैसा ये नाम आने वाले 100 साल तक बिहार की नदियों में गूंजेगा और डर बनकर लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद अब कभी भी रात में और अकेले में किसी नदी या तालाब के किनारे नहीं जाओगे। बचपन में हम सभी ने ऐसी भूत प्रेत वाली कई कहानियां सुनी है, जिन्हें मैं भी हमेशा ध्यान से सुनता था। कुछ कहानियां इतनी डरावनी होती थी कि उनसे मैं डर जाता था और कुछ इतनी दिलचस्प होती थी जिनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल होता था। लेकिन इन सब कहानियों से मुझे एक चीज जरूर सीखने को मिली कि कभी भी अगर किसी नई जगह पर जाओ ना, तो उसके इतिहास के बारे में अच्छे से जान लेना बहुत जरूरी होता है। देखो भाई, ये प्रॉब्लम आप सभी ने फेस की होगी। मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट्स, इनवॉइसेस और डॉक्यूमेंट साइन करने की। कहाँ से करें, कैसे करें, और कहीं से कर भी लिया तो क्या वो लीगल है, इसका भी प्रॉब्लम। लेकिन इसका सोल्यूशन मुझे मिल गया, उडू साइन ऐप। कंप्लीटली डिजिटल और कुछ ही क्लिक्स में प्रोसेस कंप्लीट। सबसे पहले साइन ऐप पर जाओ उडू में। साइन अप प्रोसेस करके आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे अपलोड करो। फिर साइनर रूल सेट करो, जैसे कस्टमर, मैनेजर या एम्प्लॉय। और अगर चाहो तो एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन जैसे कि SMS वेरिफिकेशन भी लगा सकते हो। और अगर आपको कोई अदर डिटेल्स ऐड करनी हो तो ड्रैग एंड ड्रॉप करो। आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन पहले साइन करेगा और कौन क्या डिटेल्स फिल करेगा। साइन करने के 3 ईजी ऑप्शन मिलते हैं, ऑटोमेटिक साइन, ड्रॉइंग द साइन या फिर इमेज अपलोड। और हाँ, ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन, सिक्योर्ड और रिकॉर्ड के साथ होता है। और अगर आपको सेम डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट एक साथ मल्टीपल लोगों को भेजना हो तो वो भी आप उडू के थ्रू कर सकते हो। आप रिमाइंडर सेट करो और जैसे ही डॉक्यूमेंट साइन होता है तुरंत सभी को साइन डॉक्यूमेंट का डिजिटल सर्टिफिकेट ईमेल भी हो जाता है। उडू का ये प्रोसेस लीगल भी है और इंडिया में एप्लीकेबल है। अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस आप उडू डैशबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, ये पूरा एक्सपीरियंस आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो। और डिजिटल साइनिंग के अलावा उडू में इन्वेंटरी, CRM, ईमेल मार्केटिंग और अकाउंटिंग जैसे एप्स भी होते हैं जो फुली इंटीग्रेटेड हैं। एक ऐप तो लाइफ टाइम फ्री मिलता है और बाकी के लिए सिंपल 580 रुपए का सब्सक्रिप्शन मॉडल है। उडू की साइन ऐप चेक करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दिया है, जाकर चेकआउट करो। साल था 1979। बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव में रात गहरी और चुप्पी से भरी थी। तालाब के पास सिर्फ पानी की हल्की सरसराहट और दूर झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। चांद की रोशनी पानी पर तैरती हुई काई से ढकी सतह पर पड़ रही थी और हर चीज भयानक सन्नाटे में डूबी हुई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कि कोई अदृश्य आंखें लगातार तुम्हें घूर रही हों। लेकिन इन सब चीजों को नजरअंदाज कर इसी तालाब के किनारे बैठा हुआ था अर्जुन, और उसकी सांसें बहुत तेजी से चल रही थीं। उसके पूरे शरीर में एक डर फैला हुआ था, लेकिन साथ ही उसके हाथ में थी एक प्लास्टिक की बोतल और एक बीड़ी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वही बीड़ी। अपने आसपास होने वाली किसी भी एक मामूली सी हलचल से भी वो कांप जा रहा था, क्योंकि वो शायद पहली बार इतनी रात को अकेले तालाब के किनारे आया था। अचानक पानी में हल्की सी लहरें उठने लगीं और अर्जुन को एक ऐसा एहसास हुआ जैसे कि उसके सामने पानी से निकलकर कोई आकर खड़ा हो गया हो। लेकिन इतना ज्यादा अंधेरा होने के कारण वो कुछ भी ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसे दिख रही थी सिर्फ 2 नीली जगमगाती हुई आंखें जो लगातार उसे घूर रही थीं। अर्जुन के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई। वो ये समझ चुका था कि तालाब के पास ये जो भी चीज है ये कोई साधारण चीज नहीं है। शायद ये वही एक क्रीचर है जिसका जिक्र गांव वाले हमेशा किया करते थे, और शायद इसी वजह से रात के समय कोई भी गांव वाला तालाब के आसपास दिखाई तक नहीं देता था। जब उसकी तरफ अर्जुन ने ध्यान से देखा तो पाया कि उस जीव के हाथ के नाखून बहुत नुकीले और बड़े थे। उसके शरीर पर काई लगी हुई थी, उसकी एक बहुत लंबी सी नाक थी और उसके दांत बहुत डरावने थे, बिल्कुल किसी राक्षस की तरह। और तभी उस जीव की तरफ के अंधेरे में से अर्जुन को एक
आवाज आती है, कौन है वहाँ, जरा अपनी बीड़ी तो दे। अर्जुन का खून जम गया क्योंकि ये वही पनडुब्बा था जिसके बारे में गांव वाले उसे बताया करते थे। पनडुब्बा बहुत धीमी धीमी आवाज में उससे बीड़ी मांग रहा था और उसके हाथ में, मतलब अर्जुन के हाथ में जो बोतल थी उसमें रखी हुई शराब वो मांग रहा था और धीरे धीरे वो उसके करीब आता जा रहा था। अर्जुन के दोनों हाथ पैर जम से गए थे। पनडुब्बा उसकी तरफ लगातार बढ़ रहा था। वो वहां से भागने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। लेकिन आखिर अर्जुन इतनी खतरनाक जगह पर इतनी रात को कर क्या रहा था? बेसिकली आज के दिन अर्जुन का बर्थडे था। वो गांव में अपने बर्थडे को कुछ अलग तरह से सेलिब्रेट करना चाह रहा था क्योंकि आज वो 18 साल का होने वाला था। तो वो खुद को बड़ा महसूस करने के लिए शराब पीकर और बीड़ी पीकर अपना बर्थडे मनाना चाहता था। हालांकि ये दोनों चीजें इतनी खतरनाक हैं कि पनडुब्बा अगर उसके साथ कुछ ना भी करे तो भी अगर अर्जुन ये सारी चीजें पीना शुरू कर देता है तो आने वाले टाइम में उसका हाल बुरा ही होने वाला है। और ये ज्ञान मैंने इसलिए तुमको दिया है क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम किसी भी इस तरीके की एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करते। अब यहाँ तालाब के किनारे अर्जुन तो डर के मारे जम गया था। पनडुब्बा धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहा था। वहीं उसके घर पर रात के करीब 11 बजे सब लोग सो चुके थे। उसकी माँ सुनीता को नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आंगन में किसी के चलने की धीमी धीमी आवाज आ रही हो। जब उसने दरवाजे से झांका तो बस हवा थी और जमीन पर हल्के से कदमों के निशान दिखाई दिए। वो अर्जुन के पैरों के निशान थे। उसकी माँ समझ गई कि अर्जुन चुपचाप रात को घर से बाहर गया है। शायद वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बर्थडे मनाना चाहता हो। लेकिन साथ ही सुनीता को याद आया कि पिछले महीने गाँव की एक बुजुर्ग महिला ने उससे एक बात भी कही थी कि इस तालाब के किनारे रात में कभी भी अपने बच्चों को मत जाने देना क्योंकि यहाँ पर पनडुब्बा रहता है और वो रात में दिखने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता, वो उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन सुनीता ने इन बातों पर यकीन नहीं दिया। उसने इस बात को हंसकर टाल दिया कि आज के जमाने में भूत प्रेत पर कौन ही यकीन करता है। ये सब वो कहानियां हैं जो बूढ़े लोग टाइम पास के लिए सुनाया करते थे। लेकिन उसके द्वारा कही गई यही बात आज रात में उसके कानों में गूंज रही थी क्योंकि उसे अब अर्जुन की चिंता हो रही थी। उसका दिल बार बार कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। सुनीता को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका बेटा अर्जुन आज की रात एक ऐसी गलती कर बैठा है जो शायद या कहे तो डेफिनेटली उसकी जिंदगी की आखिरी गलती है। अगली सुबह अर्जुन के गायब होने की वजह से उसके घर वालों ने गांव वालों के साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश की। जब हर जगह ढूंढने पर भी वो कहीं नहीं मिला तो सबकी चिंता बढ़ती जा रही थी। फिर हिम्मत करके सभी लोगों ने उस गांव के तालाब के पास जाने का फैसला किया। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि तालाब के किनारे एक प्लास्टिक की बोतल और एक बुझी हुई बीड़ी पड़ी हुई है। किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी दूर एक बच्चे ने देखी तालाब के बीचों बीच तैरती हुई एक लाश। उसके मुंह, आंखें, कान और नाक में तालाब की गंदी काई भर चुकी थी। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि अर्जुन की ही थी। सभी गांव वाले मिलकर जैसे तैसे करके अर्जुन की लाश को तालाब से निकालकर किनारे लाए और उसका ये हाल देखकर वो सभी समझ गए थे कि अर्जुन के साथ कल रात जो कुछ भी हुआ उसके पीछे पनडुब्बा का ही हाथ है। ये तो केवल एक घटना थी जो अर्जुन के साथ हुई थी। लेकिन बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग पनडुब्बा नाम के इस भूत से बहुत ज्यादा डरते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इंसान तालाब में डूब कर अकाल मृत्यु मर जाता है तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती बल्कि वो बन जाता है एक पनडुब्बा। वो पूरे उस तालाब को ही हॉन्टेड बना देता है। वो तालाब या नदी के किनारे रात में बैठे हुए इंसान से बीड़ी या शराब मांगकर अपनी तलब पूरी करने की कोशिश करता है। वो उसे अपनी बातों में फंसाने की भी कोशिश करता है और जैसे ही इंसान उसके झांसे में आता है वो उसको पकड़कर उसे पानी में ले जाता है और वहां उसे डुबाकर जान से मार देता है। देखो, मुझे मालूम है कि तुमने पनडुब्बा की कहानी कभी ना कभी सुनी जरूर होगी या फिर उसका कोई ना कोई और वर्जन जरूर सुना होगा, लेकिन हर कहानी होती बेसिकली सेम ही है और इसके पीछे कारण ये होता है कि हर कोई कहानी को अपने तरह से सुनाता है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं, जिसे कहा जाता है ओरल ट्रेडिशन। ये ऐसी कहानियां हैं जो किताबों में नहीं है लेकिन लोगों की जुबान से पीढ़ियों तक बहती हैं और इसी तरह इन लोक कथाओं का हर पीढ़ी दर पीढ़ी रूप बदलता जाता है। इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते जाते हैं लेकिन डर वही रहता है। ब्रिटिश काल के दौरान भी इतिहासकारों ने वाटर स्पिरिट्स का कई बार जिक्र किया है। हालांकि उन्होंने पनडुब्बा नाम का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन वाटर स्पिरिट्स भी ऐसी एंटिटीज ही होती हैं जो रात के समय पानी के किनारे आने वाले लोगों को डुबाकर मार देती हैं। ये ऐसी अशांत आत्माएं होती हैं जो किसी स्पेसिफिक तालाब या नदी में वास करती हैं और बिहार में है ऐसी सबसे ज्यादा फेमस वाटर स्पिरिट पनडुब्बा। लेकिन भारत के कई हिस्सों में ऐसी कई आत्माओं का जिक्र
मिलता है। जैसे आसाम में बाघ नाम का एक प्राणी पानी में लोगों को खींच लेता है। लोगों का ऐसा मानना है कि बाघ या फिर पनडुब्बा जैसे ये जो भी लोक कथाओं में मॉन्स्टर्स बताए जाते हैं, ये अंधविश्वास के नहीं बल्कि अनादर का प्रतीक होते हैं। ये हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि कभी भी प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसी वजह से आज भी गाँव में जब बच्चे नदी या तालाब में जाते हैं तो उससे पहले पानी के पैर छूते हैं और कहते हैं, हे जलदेव हमारी रक्षा करना। ये एक तरह से उस पानी के सोर्स को सम्मान देना हुआ। कई गांवों में अमावस की रातों में दिया जलाया जाता है नदियों के किनारे पर, और ये भी इसी परंपरा का हिस्सा है ताकि नदियों तालाबों को सम्मान मिल सके और उनमें रहने वाली अशांत आत्माएं शांत रहें और गांव में रहने वाले किसी भी इंसान को नुकसान ना पहुंचाएं। देखो, अगर डर ही सही, लेकिन अगर इस तरह से ही लोग नदियों को, जल के स्रोतों को, मतलब वाटर सोर्सेस को गंदा करना, पल्यूट करना बंद कर देते हैं तो भाई वोक रहने से ज्यादा अंधविश्वासी होना बढ़िया है। कम से कम इससे हमारे देश की नदियां और तालाब तो बचे रहेंगे। हालांकि ये सवाल सबके मन में उठता है कि पनडुब्बा जैसी लोक कथाएं वाकई में कभी किसी जमाने में सच्चाई हुआ करती थी या फिर ये सब केवल हमको डराने के लिए या मनोरंजन के लिए बनाई गई कहानियां थी। तो देखो, लोक कथाएं सिर्फ डराने के लिए नहीं बनाई जाती, वो हमें कुछ सीख देने के लिए, हमें कुछ करने से रोकने के लिए बनाई जाती हैं। पनडुब्बा जैसी कहानियों से बच्चे रात के समय अकेले तालाब या नदियों के किनारे नहीं जाते थे, जिससे वो जंगली जानवरों से, मगरमच्छों से या फिर गलती से पानी में पैर फिसलने से, डूबने जैसी घटनाओं से बच जाते थे। ये लोक कथाएं हमें इस बात की याद दिलाती हैं कि प्रकृति के नियमों का सम्मान करना आवश्यक है। प्रकृति के दिए हुए अनमोल तोहफों का, जैसे कि वाटर सोर्सेस का सम्मान करना भी जरूरी है। और जब हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं या नजरअंदाज करते हैं तो फिर प्रकृति हमें उसी की भाषा में जवाब देती है। तो कभी भी किसी नदी या तालाब के जब तुम किनारे जाओ ना और तुम्हें रात के समय ठंडी सी हवा आए या तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें घूर रहा है या देख रहा है, तो वहां से दूर चले जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सामना भी पनडुब्बा से हो जाए और वो तुमसे बीड़ी मांग ले। एनीवे, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, ये सारे काम नहीं करते हो, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक काम तो तुम कर ही सकते हो। लाइक करो इस वीडियो को और प्यारा सा कमेंट छोड़ो कि तुम्हें पनडुब्बा की ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, आज ही ट्राई करो ऊडू साइन को। कॉन्ट्रैक्ट्स, एनडीएस और डॉक्यूमेंट साइन करने की प्रोसेस को एफर्टलेस बनाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।